दुनिया का अनोखा सफर। भाग 1। सफर की शुरुआत। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम नीरज था। नीरज बहुत ही चंचल और उत्साही लड़का था। उसे नई नई जगहों के बारे में जानना और उनकी खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन नीरज को अपने दादाजी की एक पुरानी किताब मिली जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बारे में लिखा था। उसने किताब को पढ़ते हुए सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं इन सभी जगहों की सैर कर सकता। नीरज ने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों की सैर करना चाहता हूँ। माँ ने हंसते हुए कहा, नीरज, यह एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन अगर तुम मन से चाहो और मेहनत करो तो ये सपना सच हो सकता है। नीरज ने ठान लिया कि वह अपने सपने को साकार करेगा। उसके दादाजी ने उसे एक जादुई ग्लोब दिया और कहा, यह ग्लोब तुम्हें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जा सकता है। बस इसे घुमाओ और जहाँ ये रुक जाए वहाँ की सैर करो। भाग 2। अफ्रीका की सैर। नीरज ने ग्लोब को घुमाया और पहला स्थान था अफ्रीका। वह तुरंत अफ्रीका पहुंच गया। अफ्रीका में उसने सबसे पहले सवाना के जंगलों की सैर की। वहां उसने तरह तरह के जानवर देखे जैसे कि शेर, हाथी, जिराफ और जेब्रा। नीरज ने देखा कि वहां के लोग कितने मेहनती और जीवट हैं। उन्होंने अपने पारंपरिक नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया। नीरज ने एक गांव के मुखिया से पूछा, यहाँ के लोग इतने खुश कैसे रहते हैं? मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम प्रकृति के साथ जीते हैं। हम जानवरों और पौधों का सम्मान करते हैं और उनसे सीखते हैं। यही हमारी खुशियों का राज है। नीरज ने अफ्रीका से यह सीखा कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना कितना महत्वपूर्ण है। भाग 3। एशिया की अद्भुत यात्रा। अगला स्थान था एशिया। नीरज चीन के महान दीवार की सैर करने पहुंच गया। वहां की विशाल दीवार देखकर वह दंग रह गया। उसने दीवार की ऊंचाई पर चढ़कर नीचे का अद्भुत दृश्य देखा। वहां के लोगों ने उसे अपने परंपरागत भोजन का स्वाद चखाया और शाओलिन मठ के भिक्षुओं ने उसे ध्यान और योग के बारे में सिखाया। नीरज ने जापान के सुंदर बगीचों और मंदिरों की भी सैर की। वहां की सफाई और अनुशासन ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने देखा कि कैसे लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हैं और उन्हें संजोकर रखते हैं। भाग 4। यूरोप की शानदार यात्रा। ग्लोब को घुमाते हुए नीरज यूरोप पहुंचा। उसने सबसे पहले फ्रांस का दौरा किया। वहां उसने एफिल टावर की सैर की और पेरिस की सुंदरता को निहारा। उसने लॉवर म्यूजियम में मोनालिसा की प्रसिद्ध पेंटिंग देखी और वहां के इतिहास के बारे में जाना। नीरज ने इटली के रोम शहर का भी दौरा किया। उसने कोलोसियम, वेटिकन सिटी और सिस्टन चैपल की सैर की। उसने पिज्जा और पास्ता का स्वाद चखा और वहां के लोगों की आतिथ्य भावना का अनुभव किया। फिर वह इंग्लैंड गया और लंदन में बिग बेन, लंदन आई और बकिंघम पैलेस देखा। उसने शेक्सपियर के नाटकों के बारे में जाना और वहां की प्राचीन संस्कृति को समझा। भाग 5। अमेरिका का रोमांचक सफर। नीरज ने अगला सफर अमेरिका का चुना। वह न्यूयॉर्क शहर पहुंचा और वहां की गगनचुंबी इमारतें देखी। उसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की सैर की और टाइम्स स्क्वायर की चमक धमक का आनंद लिया। फिर वह ग्रैंड कैन्यन गया और उसकी विशालता को देखकर चकित रह गया। उसने नेवादा के लास वेगास की भी सैर की और वहां की रंग बिरंगी रोशनी और कसीनों को देखा। नीरज ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो की भी सैर की। उसने वहां के कार्निवल में भाग लिया और सांबा नृत्य का मजा लिया। उसने अमेज़न के जंगलों की भी सैर की और वहां की जैव विविधता को करीब से देखा। भाग 6। ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया की यात्रा। ग्लोब को घुमाते हुए नीरज ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। वहां उसने सिडनी ओपेरा हाउस और ग्रेट बैरियर रीफ की सैर की। उसने कंगारू और कोआला जैसे जानवरों को देखा और वहां के अद्वितीय वनस्पतियों का अध्ययन किया। फिर वह न्यूजीलैंड गया और वहां के बर्फ से ढके पहाड़ों और हरी भरी घाटियों की सैर की। उसने माओरी संस्कृति का अनुभव किया और वहां के लोगों की गर्मजोशी का अनुभव किया। भाग 7। अंटार्कटिका की चुनौतीपूर्ण यात्रा। नीरज ने अगली यात्रा अंटार्कटिका की चुनी। वहां की ठंडी और बर्फीली जगह ने उसे बहुत उत्साहित किया। उसने वहां के पेंगुइन और सील्स को देखा। उसने बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियरों और बर्फीले पहाड़ों की सैर की। नीरज ने वहां के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और जाना कि कैसे वे कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में लगे रहते हैं। उसने सीखा कि कैसे विज्ञान और अध्ययन हमारी दुनिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। भाग 8। भारत की अद्वितीय यात्रा। नीरज ने अपनी अंतिम यात्रा के लिए भारत को चुना। वह भारत के विभिन्न हिस्सों की सैर करने निकल पड़ा। उसने ताजमहल की सुंदरता को निहारा और उसके इतिहास के बारे में जाना। फिर वह राजस्थान के रेगिस्तान की सैर करने गया और वहां के महलों और किलों की सुंदरता देखी।
उसने ऊंट की सवारी की और वहां के स्थानीय बाजारों का दौरा किया। नीरज ने केरल के बैकवाटर्स की सैर की और वहां के शांत और सुंदर नज़ारों का आनंद लिया। उसने हाउसबोट में सफ़र किया और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव किया। भाग 9, सफ़र के अनुभव और शिक्षा। नीरज का यह अनोखा सफ़र बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक था। उसने विभिन्न देशों की संस्कृति, परंपराओं, भोजन और जीवनशैली के बारे में जाना। उसने सीखा कि दुनिया कितनी विविध और रंग बिरंगी है और हर जगह के लोग अपनी अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करते हैं। नीरज ने सीखा कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और साथ ही दूसरों की भी इज्जत करनी चाहिए। उसने ये भी सीखा कि कैसे हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर और एक दूसरे की मदद करके एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। भाग 10, घर वापसी। अपना सफ़र समाप्त करके नीरज वापस अपने गांव लौट आया। उसने अपने माता पिता और दोस्तों को अपने सफ़र के अनुभव और कहानियां सुनाई। सभी ने उसकी कहानियां सुनकर बहुत आनंद लिया और उससे बहुत कुछ सीखा। नीरज का ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे अद्भुत और यादगार अनुभव बन गया। उसने दुनिया की विविधता और सुंदरता को करीब से देखा और समझा। उसने अपने अनुभवों से यह सिखाया कि दुनिया एक बड़ा और अद्भुत स्थान है और हमें इसे समझने और संजोने की कोशिश करनी चाहिए। दक्षिण अमेरिका की रोमांचक यात्रा। नीरज ने अगली यात्रा दक्षिण अमेरिका की चुनी। उसने सबसे पहले पेरू में माचू पिच्चू की सैर की। वहां की प्राचीन इनका सभ्यता के अवशेष देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों की यात्रा की और वहां के अद्भुत प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लिया। नीरज ने ब्राज़ील के अमेज़न वर्षावनों की भी सैर की। उसने वहां की जैव विविधता को करीब से देखा और जाना कि कैसे विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर एक साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। उसने स्थानीय गाइड से अमेज़न नदी के महत्व के बारे में सीखा और वहां के लोगों की जीवटता को समझा। भाग 12, मध्य एशिया की रहस्यमय यात्रा। ग्लोब को घुमाते हुए नीरज मध्य एशिया पहुंचा। उसने सबसे पहले उज्बेकिस्तान का दौरा किया। वहां उसने प्रसिद्ध सिल्क रोड के बारे में जाना और बुखारा और समरकंद जैसे ऐतिहासिक शहरों की सैर की। उसने प्राचीन बाजारों में घूमकर वहां की कला और संस्कृति का अनुभव किया। नीरज ने कजाकिस्तान के बर्फीले पहाड़ों और वहां के खूबसूरत झीलों की भी यात्रा की। उसने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके पारंपरिक रीति रिवाजों के बारे में सीखा। उसने देखा कि कैसे वहां के लोग अपने पर्यावरण का सम्मान करते हुए अपने जीवन को सरलता और संयम के साथ जीते हैं। भाग 13, संयुक्त अरब अमीरात का आधुनिक अनुभव। नीरज ने अंतिम यात्रा के लिए संयुक्त अरब अमीरात का रुख किया। वह दुबई पहुंचा और वहां की गगनचुंबी इमारतों और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखा। उसने बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से दुबई का मनोरम दृश्य देखा और वहां के आधुनिक मॉल्स और बाजारों की सैर की। नीरज ने अबू धाबी की भी यात्रा की और वहां की शेख जायद मस्जिद की सुंदरता को निहारा। उसने देखा कि कैसे आधुनिकता और परंपरा का सामंजस्य बनाकर वहां के लोग एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जीते हैं। समाप्त। नीरज की यह विस्तृत और विविधतापूर्ण यात्रा न केवल उसे विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में जानने का अवसर देती है, बल्कि उसे ये भी सिखाती है कि दुनिया के हर कोने में लोग अपने अपने तरीके से खुशी और समृद्धि की खोज कर रहे हैं। उसकी इस यात्रा से उसे यह अनुभव होता है कि विविधता में ही सच्ची सुंदरता और शक्ति निहित है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।